देखिए नमस्कार दोस्तों। ये हम जो सेकंड पार्ट है आपकी, जो यूपीएसआई की जो आंसर की है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, इसमें मोस्ट जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम क्रिएट हो सकते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, अदर स्टेट एग्जाम, ठीक है, तो वो सारे फैक्ट्स हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेकंड आपका पार्ट है। अगर चाहते हैं कि सीरीज को कंटिन्यू करें तो प्लीज आप हम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें, ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, डैश लॉन्च इंडियन रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि भारत और रूस का संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप लगा सकते थे, अदरवाइज नहीं। तो ये करंट में जुलाई 2020 की न्यूज है। ठीक है, यहाँ पे जो उसमें हुआ था कि जो प्रोफेसर आशुतोष थे, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये किस किस के बीच में हुआ था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रशिया। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, कौन सा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। द इंडियन रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन जुलाई 2020। बस इतना ही है इसमें आपका, कि ये किस किस के बीच में होता है? इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रसिया के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इतना आप देख सकते हैं कि नीति आयोग इसमें आपको दिया गया है। इसमें सीईओ पूछ सकता है, जो भी अभी हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था, अमिताभ कांत है यहाँ पे सीईओ। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कि टोर्जन, ठीक है, अ टोर्जन हॉर्स इज अ, ठीक है, टोर्जन हॉर्स क्या है? ठीक है, स्पाईवेयर नहीं है, ये बेनिफिशियल प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, स्पाईवेयर ये रिपीट हो गया। ठीक है, ऑप्शन। तो टोर्जन हाउस क्या है? एक्चुअली टोर्जन हाउस इज अ वायरस है। ठीक है, इज अ वायरस type of malware, ठीक है, malware that downloads in onto a computer disguised as a legitimate program। ठीक है, तो ये एक malware है। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाता है आपके पीसी में, पर्सनल पीसी में, कंप्यूटर में। ठीक है, और डिस्गाइज करता है, मतलब ऐसा दिखता है कि ये कोई लेजिटिमेट प्रोग्राम है, और फिर वहां पे इन्फिल्ट्रेट करता है, तो आपके पीसी को हार्म, आपकी फाइल को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, तो ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है, मैलवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि डॉट एक्स एल एस, डॉट एक्स इज एक्सटेंशन नेम फॉर डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एल एस किसके लिए होता है? देखिए यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशन इसमें दी गई है। ये तो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए है, डॉट एक्स एल एस। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। अगर आपसे पूछता है कि टेक्स्ट फाइल के लिए क्या है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट फाइल के लिए, तो ये होता है आपका टी एक्स टी। ठीक है, राइट। तो एक और आपका टी एक्स होता है अ ले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है आपका आरटीएफ। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपका पीडीएफ ही होता है, पीडीएफ फाइल के लिए। और पूछ सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के लिए क्या होता है? डॉक होता है या फिर डॉक्स होता है। ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था टेक्स्ट फाइल दिया है या फिर ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखिए ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट का होता है ओपीटी। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्स्ट फाइल है, अगर इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, जो आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। हाउ मैनी पिलर ऑफ फेथ आर एक्सेप्टेड बाय दोज हु फॉलो द इस्लाम? तो इस्लाम जो धर्म है, मुस्लिम जो धर्म है, तो कितने फेथ हैं? हाउ मेनी पिलर ऑफ फेथ है? तो ठीक है, यहाँ पे 5 पिलर ऑफ फेथ होते हैं, उनके नाम भी यहाँ मेंशन है। जैसे डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, ठीक है, प्रेयर, ठीक है, आर्म्स गिविंग, मतलब जो देते हैं, ठीक है, आर्म्स गिवन, ठीक है, जाकत भी बोलते हैं उसके, फास्टिंग, पिलग्रिम, जैसे हज पे जाते हैं। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों ये क्या है? पिलर ऑफ फेथ है इस्लाम धर्म के लिए। ठीक है, ये आर द कॉन्स्टिट्यूशन द बेसिक नॉर्म ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है यहाँ पे, विच PIL डील्ड विद द राइट टू फ्री लीगल एड।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा फेमस केस था अपने टाइम का ये। तो ये था हमारा जो उस ठीक है, हुसैन आरा खातून बनाम, ठीक है, बिहार राज्य, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये था हमारा हुसैन आरा खातून और स्टेट ऑफ बिहार का। ये हमारा 1979 के बीच में हमारा केस था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21 हेल्ड दैट स्पीडी ट्रायल इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया कि जो ट्रायल है वो स्पीडी होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये नहीं कि आपको 10 साल 20 साल 50 साल लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी ट्रायल करने में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तो इस केस में इसका डिस्कस किया गया था। मोस्ट फेमस केस था विच डिस्कस द ह्यूमन राइट ऑफ द प्रिजन्स इन इंडिया। जो जेल में कैदी होते हैं उनका ह्यूमन राइट डिस्कस किया था इस केस के थ्रू, ठीक है। एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द स्टेट मस्ट एंश्योर द फ्री लीगल एड। देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी हमारा मेंशन है फ्री लीगल एड। तो इससे रिलेटेड केस था हमारा, फ्री लीगल एड एंड द स्पीडी ट्रायल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस जो हमारा, ठीक है, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो बस हम फ्री लीगल एड का जहां भी नाम आए आप बता देंगे हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979, ठीक है। और या फिर ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो हमारे स्पीडी ट्रायल या फिर फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट ऑफ रीजन से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड वर मूव्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, बाय द अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक सब्जेक्ट है जो हमारा किस संविधान संशोधन के थ्रू हमारा जो वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा का विषय है वो स्थानांतरण किया गया राज्य सूची से समवर्ती सूची में। देखिए तीन तरह की सूची होती है, एक स्टेट, एक यूनियन, एक कॉन्करेंट, ठीक है। स्टेट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें स्टेट लॉ बनाता है, कॉन्करेंट में दोनों बनाते हैं, और यूनियन में हमारा यूनियन के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा तो 42nd अमेंडमेंट 1976 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या 5 सब्जेक्ट थे जो ट्रांसफर किए गए स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। देखिए इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सब्जेक्ट ट्रांसफर करे गए थे, 42nd अमेंडमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें आ गया फॉरेस्ट, आपसे पूछ सकता है, एजुकेशन भी पूछ सकता है, फॉरेस्ट सेकंड है, वेट एंड मेजर्स थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड, देखिए ये भी पूछा गया है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड एंड फॉरेस्ट, ये दो तो अभी पूछ लिए गए। वेट एंड मेजरमेंट भी पूछ सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि हमारे जो लिस्ट है, ठीक है, उनमें कितने कितने हमारे सब्जेक्ट हैं। जैसे कि ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे हमारे यूनियन लिस्ट में, 3 लिस्ट मैंने बताई थी, पहला यूनियन लिस्ट, ठीक है, 97 थे। अब कितने हैं ये पूछ सकता है, अब है 100 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में। अब ये कह रहा है कि स्टेट लिस्ट की बात करें तो पहले हमारे कितने थे, 66 सब्जेक्ट थे, बट अब कितने हैं, 5 कम है, क्योंकि 5 हमारे स्टेट लिस्ट में से किस में डाल दिए थे, हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। तो 66 से हो गए 61, पहले 66 से जब बनाई गई थी, अब 61 है, ठीक है। इसी तरह कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे 5 बढ़ जाएंगे, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कितने थे, 47 सब्जेक्ट, अब कितने हैं, 5 बढ़ा के 52 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना, यूनियन में 100 है, ठीक है, और आपके जो है स्टेट लिस्ट में आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 61 है, और जो ये आपके कॉन्करेंट में 52 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोइज्म कॉजेज द प्लेग। देखिए प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि मैं इस पे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, वायरस एंड जो आपके अलग बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जीवाणु से, ठीक है, बैक्टीरिया से, ठीक है, वायरस से, जो भी बीमारियां होती हैं, तो इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सारी जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी जो एग्जाम में आती है वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। रिसेंटली हमने यहाँ पे लगा दिया, जैसे कि प्लेग होता है हमारा, ये सारे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, ठीक है। जैसे प्लेग हो गया, वूफिंग कफ हो गया, डिप्थेरिया हो गया, कोलेरा, लेप्रोसी, निमोनिया, टिटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार आया है। टाइफाइड भी कितनी बार आ रहा है। सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ये बैक्टीरिया का नाम भी पूछ लेते हैं कभी एग्जाम में, ठीक है, ये भी आया है, ठीक है। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये टीबी किस बैक्टीरिया से होता है, इसका नाम भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि विब्रो कोलेरा, देखिए ये भी आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है। और डिप्थीरिया ये भी पूछा जाता है, ये तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा डिप्थीरिया, ठीक है, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बैक्टीरिया ये आपको याद रख सकते हैं। निमोनिया किससे होता है, ठीक है, निमोनिया के बैक्टीरिया के नाम में ही आपका निमोनिया आ जाता है, ठीक है। ये आपको कई बार पूछा गया, टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है, तो टिटेनी, वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, राइट। तो ये डिफरेंट थे। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोटोजोआ, फंगी और वायरस से रिलेटेड जो डिजीज है, मैं आपको यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम अलग वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी रूट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट आर अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है, भारत में विदेशी, ठीक है, प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं, ठीक है। विदेश से जो पैसा आता है फॉरेन कंट्री में, तो कितने मार्ग के, देखिए केवल दो रूट अवेलेबल हैं। या तो ऑटोमेटिक रूट होता है, उसमें कोई भी हमारी इंक्वायरी नहीं होती। एक होता है अप्रूवल रूट जो गवर्नमेंट पूरा वहां पे इंक्वायरी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। ये दोनों रूट हैं, तो बस यहाँ पे यही रखना है आपको याद कि दो रूट अवेलेबल है एफडीआई के लिए हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब जो रिसेंटली हमारे जो गुड्स व्हीकल, ठीक है, जो हमारे न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट 9 2019 से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स और व्हीकल इज चार्ज विद द फाइन। जब हम आपके व्हीकल्स में बहुत ज्यादा सामान भर लेते हैं, ओवरलोड कर लेते हैं, तो उस पर कितना चार्ज लगेगा। देखिए उस पर लगता है आपका चार्ज, अकॉर्डिंग टू न्यू व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 20,000 रुपए, ठीक है। और जो उसमें एक्स्ट्रा टन भरा जाता है, जितना भी एक्स्ट्रा, अगर टन में एक्स्ट्रा है तो 2,000 रुपए पर एक्स्ट्रा टन, मतलब कि ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि न्यू व्हीकल एक्ट है, ठीक है, न्यू व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट हमारा कब से हमारा, ठीक है, इफेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ये इफेक्टिव हुआ है 1 सितंबर 2019 से, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स, ठीक है। सेक्शन दिस इनकम टैक्स 1961 क्लासिफाइड द इनकम अंडर द हेड ऑफ आयकर, अंडर द हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका 14 सेक्टर, सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लासिफाइड इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 1 है, ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं 42nd अमेंडमेंट से, अभी पीछे भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, ठीक है, इसी सेट में, ठीक है। तो इसमें दिया गया नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट मेड द चेंजेस इन द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के जो प्रीएम्बल में आज तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, ओनली वन टाइम, उसके बाद कभी अमेंडमेंट नहीं हुआ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन वे है, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 74 हमारा रिलेटेड है आपका, जो ये होती है आपकी म्यूनसिपालिटी से। 73 ये कॉन्स्टिट्यूशन था जो आपकी ग्राम पंचायत से रिलेटेड था, ठीक है। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे है। 1931 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके विद एक्स्ट्रा फैक्ट हम पूरा कवर करते हुए और वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।